Hello Standard 4th, welcome in EVS lecture. Today we are going to start our chapter number 15 from market to home. In this chapter we are going to learn about the procedure of preparing vegetables to sell. Okay, now day at night. My name is Vaisali. My father is a vegetable seller. My whole family, Amma, Bhaiya, Chotu and I help him with his work. मतलब ये एक बच्ची बोल रही है कि मेरा नाम वैशाली है और मेरे जो पिताजी हैं वो सब्जी बेचने का काम करते हैं और हमारा पूरा परिवार है, जैसे अम्मा मतलब मेरी मम्मी, भैया मतलब बड़ा भाई, छोटू मतलब छोटा भाई और मैं, हम सब मेरे पिताजी को उसके काम में हेल्प करते हैं. कैन यू गेस एट वॉट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? वो बोल रही है कि आप अनुमान लगा सकते हो कि हम कितने बजे हमारा काम शुरू करते होंगे सुबह में. एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग. देखो सुबह में 3 बजे हम लोग आराम से बिस्तर में सोए रहते हैं और ये बेचारे 3 बजे उठकर काम करते हैं. When most people are fast asleep, we start our work. ये खुद बोल रही देखो कि ज़्यादातर लोग जब गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं. Our day works begin when बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and basket. मतलब कि हमारा दिन कब शुरू होता है, तो कि जब मेरे पिताजी, माँ, भाई, मैं, हम सब अगले दिन की सब्जियां हैं वो जो बोरियों में पैक करके रखी हुई है गनी बैग में और बास्केट्स में वो निकालते हैं. क्योंकि रोज़ रोज़ की सब्जी बिक जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. तो द वेजिटेबल विच कुड नॉट बी सेल इन प्रीवियस डे, they are taken out on another day's morning and they going to prepare that vegetables to be sold. This is to prepare for bringing the fresh vegetable from the mandi. Sometimes छोटू also help us. कि भाई ये प्रिपरेशन किस लिए है, तो कि दूसरी वेजिटेबल मार्केट से हम फ्रेश वेजिटेबल्स कितनी लानी है उसके बारे में पता चले कि पुरानी जो ज़्यादा है तो नई है वो कम लाएंगे, है ना, क्योंकि पुरानी भी तो बेचनी पड़ेगी और वेजिटेबल 1-2 दिन में तो ख़राब हो जाते हैं. एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी, वी हियर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो. वो बच्ची क्या बोल रहे हैं कि सुबह में 3 बजे उठकर हम लोग, देखो ये छोटी बच्ची है बेचारी आपके जितनी, और उससे छोटा उसका भाई और बड़ा भाई, मम्मी पापा सब सुबह में 3 बजे उठकर काम करना शुरू कर देते हैं. और सबसे पहले तो उठकर वो लोग सब्जियों को निकालना और उसको प्रिपेयर करना चालू करते हैं. और जैसे ये काम ख़त्म होता है और वो लोग चाय पी ही लेते हैं कि टेम्पो की हॉर्न बजती है. इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू एंड सम अदर फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी. तो वो टेम्पो का हॉर्न क्यों बजता है, तो कि उसके बाबूजी है, उसका भाई है, उसके चाचा हैं और दूसरे भी उसके जो वहाँ रहने वाले, स्ट्रीट में रहने वाले लोग हैं, वो सब मंडी में जाते हैं नई फ्रेश वेजिटेबल लेने के लिए. There is a question over here. Does anyone in your house have to get up very early? What time does he or she get up? मतलब आपके घर में कोई ऐसा है कि जो सुबह में जल्दी उठता हो? तो मोस्टली हमारे घर में हमारी या तो ग्रैंड मदर या फिर मदर जल्दी उठती है. ग्रैंड मदर इसलिए उठती है क्या, क्योंकि उनको सुबह में नहा धो के पूजा वूजा सब करनी होती है. और अगर मदर जल्दी उठती है तो सबका टिफ़िन बनाने का है, बच्चों को रेडी करना है, घर की सफाई करनी है, कपड़े ये सब, इसलिए, राइट. वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली, जिसका जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द डे. अब दिन की
जो तैयारी है वो लोग कर रहे हैं। While Babuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day's vegetable on gunny bags and sprinkle some water on them. कि ये बच्ची क्या बोले कि जब मेरे पिताजी दूर होते हैं, मतलब वो मंडी सब्जी लेने गए होते हैं, एट दैट टाइम आई, माई लिटिल ब्रदर एंड माई मदर पुट previous day's old vegetable on gunny bag and sprinkle some water over there so that it looks fresh. कि भाई हम ग्रीन वेजिस पर अगर वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो थोड़ी देर में वो थोड़ी फ्रेश लगने लगती है। By 6:30 a.m. Babuji is back from the mandi with basket and sacks full of fresh vegetable. At that time our house looks more like a small vegetable market. फिर क्या होता है कि ये लोग काम कर ख़त्म करके जैसे ही फ्री होते हैं तो 6:30 को उसके पिताजी और उसका भाई है वो सब्जी मंडी से आ जाते हैं और उसके साथ बहुत सारी जो कि अपने साथ मंडी से बास्केट में और सेक्स मतलब बोरियों में, कोथड़ा जिन्हें क्या है गुजराती में, सब्जी लेके आते हैं। और वे बच्ची क्या बोल रहे कि उस वक्त तो हमारा घर ही एक वेजिटेबल मार्केट जैसा लगने लगता है क्योंकि हर तरफ वेजिटेबल्स बिखरे होते होंगे। देर आर ब्रिंजल, पोटैटोस, टोमेटोस, okra मीन्स भिंडी, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. ये देखो बच्ची क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर ब्रिंजल मतलब बैंगन, पोटैटो मतलब आलू, टोमेटो मतलब टमाटर, ओकरा मतलब भिंडी, पम्पकिन मतलब कोड़ा, वो बड़ा वाला आता है ना, इसमें कहीं पिक्चर होगा तो मैं बताऊंगी आपको। गार्ड मतलब बोटल गार्ड मतलब दूधी और बिटर गार्ड मतलब करेला, तो ये गार्ड्स है। चिलीस मतलब मिर्ची और बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ हर जगह दिखते हैं। एवरीबॉडी हेल्प्स इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स। फिर क्या करते हैं वो लोग तो क्या सब वेजिटेबल को अलग सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करने का काम भी हम सब मिलकर करते हैं। The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside. जो सब्जियां हैं वो पूरी तरह से अभी पकी नहीं है तो उनको बेचे नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनको वो लोग अलग रखते हैं। और फिर एक आध दिन जब वो घर में रह जाती है तो थोड़ी राइप हो जाती है तो उसको बेच सकते हैं। We have to sort the vegetables fast so as to reach the bazaar as early as possible. वो बच्ची क्या बोल रही है कि हमें ये जो सॉर्टिंग का काम है वेजिटेबल अलग अलग करने का वो जब बहुत ही जल्दी करना पड़ता है ताकि हम जल्दी से बाजार पहुंच सकें। देखो यहाँ पर ये बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे हैं, है ना, तो वो अपने पेरेंट्स को देखो उसके फादर हैं वो घर के लिए अर्निंग कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, तो उसमें पूरा परिवार सुबह में 3 बजे से उसको हेल्प करता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप भी अपने पेरेंट को उसके ऐसे वर्क में हेल्प करो, बट एटलीस्ट अपनी मदर को तो घर के काम में हेल्प कर ही सकते हो ना। वो बेचारी पूरा दिन काम करती है, आपको पढ़ाती है, तो उसको छोटे मोटे काम कर दो। जैसे लड़कियां हैं उसको थोड़ा बर्तन साफ़ करवाने में हेल्प करो, झाड़ू पोछा करवाने में हेल्प करो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां, बॉयज़ कैन ऑल्सो हेल्प इन सच अ वे, सेम वे आई कैन से। लड़के भी आजकल तो वही काम कर सकते हैं, जैसे सिस्टर करती है वही काम आप भी कर सकते हो, है ना। तो मदर को भी थोड़ा रेस्ट का टाइम मिल सकता है, वो आपको थोड़ा पढ़ाई में हेल्प करवा सकती है और मदर को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा तो उनको भी अच्छा फील होगा। हाँ, और भी घर में कोई पेरेंट्स है जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, तो उनका भी छोटा मोटा काम हमें करके देना चाहिए। ओके, नाउ बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंज
all the vegetables on the hand cart and leave for the बाज़ार। फिर सुबह में जब 7 बजते हैं, उसके फादर हैं वो अपनी जो हैंड कार्ट है, जिसको हम हाथ लारी बोलते हैं ऐसी, उसमें सारे वेजिटेबल अरेंज करके वो मार्केट की ओर जाने लगते हैं। He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from some else। वो क्या बोल रहे हैं कि अगर उनको देर हो गई तो उसके जो रेगुलर बायर्स है, बायर्स मतलब जो रोज उससे सब्जी खरीदते हैं, वो किसी और से सब्जियां ले लेंगे, है ना, तो उनको लॉस होगा। As soon as बाबूजी लीव आई क्विकली गेट रेडी। जैसे ही उसके पिताजी सब्जी बेचने के लिए निकलते हैं तो ये जल्दी से रेडी हो जाती है। आई हैव टू रीच स्कूल बाय 7:30 AM, क्योंकि मुझे 7:30 बजे स्कूल जाना होता है। देखो, आप लोगों को 7:30 बजे स्कूल आना होता है, तो आपकी मम्मी कम से कम आपको 6:30 बजे, या कुछ बच्चे जो लेजी है वो तो 7 बजे मुश्किल से उठते होंगे, है ना, लेकिन ये बच्ची उठती है सुबह में 3 बजे, जबकि 3 बजे से वो बेचारी 7:30 बजे 7 बजे तक काम करवाती है घर में, और फिर 7:30 बजे वो रेडी होके स्कूल को आती है। तो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दिस चाइल्ड। ओके, तो थिंक अबाउट दिस and today I am going to stop my video over there. In next session I will start another some points related to this chapter. Till that time, goodbye everyone.